इस सीरीज की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर बता रहा होता है कि मेरा नाम हानवू है। मैं एक आम पर्सन था, लेकिन एक दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ और मैं ट्रांसमाइग्रेट होकर एक ऐसे वर्ल्ड में आ गया जहाँ पर कि सब गॉड बन सकते हैं। ये लोग यहाँ पर इमॉर्टल बन सकते हैं और डिवाइनिटी को हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर सभी के पास सिविलाइजेशन है जिसे कि वे ग्रो कर कर बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनते हैं। ये सभी गॉड अपने अपने सिविलाइजेशन पर रूल करते हैं। पर अगर मैं सच बताऊँ तो जिस लड़की की बॉडी में मैं आया हूँ ये बहुत ही ज्यादा कमजोर है। जब इसने 18 साल होने के बाद अपनी गॉडली पावर को एक्टिवेट किया तब इसे टिंडो की पावर मिली है। इसकी सिविलाइजेशन में सिर्फ टिंडे हैं जिसे कि ये कंट्रोल कर सकता है। अभी ये आगे इस बॉडी ओनर के पेरेंट्स से मिलने के लिए आता है। ये बताता है कि इसके पेरेंट्स की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर ने हमारे शहर पे हमला किया था जिसकी वजह से इनकी हालत ऐसी हो गई। और स्कूल में भी इसकी हालत सही नहीं है। सभी लोग इसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि इसके पास टिंडा है। और जब से उस लड़की ने भी कहा है तब से सभी लोग और मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। हम देखते हैं कि एक पिंक बाल वाली लड़की आकर मेन कैरेक्टर से कहती है, ये यहाँ पर आते हुए कहती है कि हानवू अगर तुम मेरे गुलाम बन जाते हो तब तुम्हारे जितने भी पढ़ाई के खर्चे हैं, तुम्हारे जितने भी एक्सपेंसेस है उनके खर्चे मैं उठाऊंगी। तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ इसीलिए मैं ये तुम्हारे लिए कर रही हूँ, बल्कि मैं ये तुम पर तरस खाकर कर रही हूँ। अब उसके ये कहने के बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे बुली आकर मेन कैरेक्टर को बुली करने लगते हैं। ये मेन कैरेक्टर को धमकाते हुए कहती है कि हे चूजे, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे गॉडेस को फंसाने की? अगर तुम उसका गुलाम बन गए तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मेन कैरेक्टर उन सभी बातों को याद कर कर बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। ये बोलता है कि नहीं, मैं ऐसे ही बुली होते नहीं रह सकता। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं जहाँ पर मेन कैरेक्टर अपनी पावर को चेक करने के लिए एक मशीन के पास आ गया होता है। ये उस मशीन के अंदर जाकर बैठ जाता है। अब हमें इस मशीन के बारे में बताया जाता है कि इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे मशीन्स हैं जो कि नए गॉड्स के लिए बनाया गया है। वैसे गॉड जिन्हें कि अपने इनर वर्ल्ड के बारे में नहीं पता होता और उसके अंदर जाने में उन्हें दिक्कत होती है। अब जो ये मशीन होता है वे मेन कैरेक्टर के इनर वर्ल्ड से कनेक्ट हो जाता है। मेन कैरेक्टर जैसे ही अपने आंखों को खोलता है ये बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। हम सामने इसके इनर वर्ल्ड को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और जहाँ पर सिर्फ टिंडे ही टिंडे घूम रहे होते हैं। ये यहाँ पर अपने स्टैट्स को खोलते हुए बोलता है कि देखो तो यहाँ पर आखिर कितने सारे टिंडे हैं और ये यहाँ पर कितने आराम से मेरे इनर वर्ल्ड में अपनी लाइफ को जी रहे हैं। ये अपने स्टैट्स को चेक करते हुए बोलता है कि चलो देखते हैं कि आखिरकार मेरे पास कौन सी पावर है। अब ये जैसे ही चेक करता है सामने लिखकर आता है कि आप एक चूजन वन है जिसे कि हेवेंस के द्वारा चुना गया है। आप जब भी अपना लेवल अप करोगे तो आपको एक एक्स्ट्रा एबिलिटी चुनने दी जाएगी, वे भी एक यूनिक एट्रीब्यूट के साथ। और आपके पास जो अभी एट्रीब्यूट है वे ये है कि आप एक दिन में एक सैक्रिफाइस दे सकते हैं, वे भी एक टिंडे का। आप जितना बड़ा सैक्रिफाइस दोगे आपको उसी के इक्वल रिवॉर्ड मिलेगा, पर आप इसे एक दिन में सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं। अब इसे पढ़कर मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है कि क्या सच में अगर मैं अपने एक टिड्डे को सैक्रिफाइस करता हूँ तो क्या मुझे उसके बराबर एक रिवॉर्ड मिलेगा? सच में ये पावर तो बहुत ही ज्यादा कमाल की है। और फिर ये आगे बताता है जो मेरी इनर वर्ल्ड की टाइमलाइन है वे बाहर के वर्ल्ड से बिल्कुल अलग है। यहाँ का एक साल बाहर के एक दिन के बराबर है। ये बोलता है कि सच में ये तो कमाल हो गया। अगर मेरे इनर वर्ल्ड में एक दिन में हजारों टिंडे भी पैदा होते हैं तो एक साल के हिसाब से तो यहाँ पर लाखों टिंडे हो जाएंगे। चलो जो मैं सोच रहा हूँ उसे एक बार ट्राई करके देखते हैं। वैसे भी जो क्लास के बुलीज है वे कल मुझे परेशान करने ही वाले हैं, तो क्यों ना मैं यहाँ पर एक गैम्बल करके देखूं और जो मैं सोच रहा हूँ उसे एक बार ट्राई करूँ। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो सच में मैं फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। अब इसके इतना कहते ही हम अगले दिन स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर जो वे पिंक बाल वाली लड़की होती है वे दोबारा से मेन कैरेक्टर के पास आ जाती है। वैसे इस लड़की का नाम सांगपिन है। ये उसे पूछती है कि बताओ हानवू, आखिरकार तुमने क्या सोचा? क्या तुम मेरे गुलाम बनने के लिए तैयार हो? अगर तुम मेरे गुलाम बन जाते हो तो जिंदगी में तुम्हें कभी भी बुली नहीं होना पड़ेगा। तो इस पर मेन कैरेक्टर बोलता है कि नहीं, मैं मना करता हूँ, मैं कोई भी तुम्हारा गुलाम नहीं बनूंगा। तो अब इस बात को सुनती ही ये यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? आखिरकार तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रहे हो? अगर तुम ऐसे ही मुझे मना करते हो तो जितने भी ये बुली है वे तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये ऐसे ही तुम्हें परेशान करते रहेंगे और जो तुम्हारी जिंदगी है उसे खराब कर देंगे। तो इस पर मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन तब भी मैं तुम्हारा गुलाम नहीं बनूंगा। मेरी भी अपनी इज्जत है, तो आखिरकार मैं ऐसे ही किसी का गुलाम कैसे बन जाऊं? और तुम मेरे बारे में चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल रख लूंगा। बस जो यहाँ पर जो हो रहा है उसे तुम होने दो। तो इस पर ये यहाँ से जाते हुए बोलते है तो ठीक है, लेकिन ये याद रखना कि तुम बहुत ही ज्यादा पछताओगे। अब इसके यहाँ से जाते हैं जो वे बुलिस होते हैं वे मेन कैरेक्टर के पास आ जाते हैं और बोलते हैं कि हानवू, मैंने जो तुम्हें 100 डिवाइन क्रिस्टल लाने को कहा था क्या तुमने उसे लेकर आया? सच में तुम आज बहुत ही ज्यादा लकी हो जो कि हम सिर्फ 100 डिवाइन क्रिस्टल लेके तुम्हें छोड़ रहे हैं और तुम्हें यहाँ पर पीट नहीं रहे हैं। तो इस पर इसके दोनों चमचे भी बोलते
हैं कि हाँ बॉस ने सही कहा, जल्दी से जो भी डिवाइन क्रिस्टल है वे हमें दे दो, वरना जो हमारे बॉस है वे तुम्हारे डिवाइन कोर को तोड़ देंगे, जिससे कि तुम क्रिपल हो जाओगे और तुम्हारा वर्ल्ड खत्म हो जाएगा और फिर तुम फ्यूचर में सिर्फ एक यूजलेस बंदे बनकर रह जाओगे। इसका बॉस कहता है कि हाँ तुमने सही कहा और इतना कहकर ये मेन कैरेक्टर को दबाने लगता है। अब ये देखकर मेन कैरेक्टर बोलता है कि हे अपने हाथ को जल्दी हटाओ। तो ये पीले बाल वाला बंदा बोलता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बोलने की, सच में अगर तुमने मुझे अभी 100 डिवाइन क्रिस्टल नहीं दिया तो जैसा कि मेरे बंदे ने कहा मैं तुम्हारे डिवाइन कोर को तोड़ दूंगा। तो अब इस बात को सुनकर मेन कैरेक्टर भी गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि अगर हिम्मत है तो करके देख लो। अब इस बात को जैसे ही ये पीले बाल वाला लड़का सुनता है ये बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि क्या आखिरकार इसके अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ गई। पहले तो ये चुपचाप मेरी बातों को मान जाता था, कहीं इसके पीछे कोई बड़ी फोर्सेस तो नहीं ना आ गई। ये सान क्यून की तरफ देखते हुए बोलता है कि कहीं ये सान क्यून तो नहीं ना है। नहीं ये नहीं हो सकती, इसने तो अभी उसके ऑफर को मना कर दिया था। तभी यहाँ पर क्लास के जितने भी बंदे होते हैं वे चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि जल्दी से लड़ो, हमने कई दिनों से किसी की डिवाइन कोर को बर्बाद होते हुए नहीं देखा है और वैसे भी इसकी पावर तो बहुत ही ज्यादा बेकार है, ये सिर्फ टिड्डो को समन कर सकता है जो कि बहुत ही ज्यादा बेकार और कमजोर है। और ब्रदर जांग आपकी जो ड्राफ्ट की सिविलाइजेशन है वे बहुत ही ज्यादा पावरफुल है जो कि उन टिंडो को बड़े ही आसानी से खत्म कर देगी। तभी इन लोगों की बातें सुनकर जो ये बंदा हान मिंग होता है वे एक कार्ड को बाहर निकाल लेता है और हंसते हुए बोलने लगता है कि हाँ तुम सभी ने सही कहा। और ये मेन कैरेक्टर को भी बोलता है कि देखो तुम यहाँ पर बुरा मत मानना, इन सब में सिर्फ तुम्हारी ही गलती है जो कि आज तुम्हारा इनर वर्ल्ड यहाँ पर तबाह होगा। चलो अब तैयार हो जाओ। और इतना कहकर ये उस कार्ड को एक्टिवेट कर देता है। अब हमें इस कार्ड के बारे में बताया जाता है कि ये इनविजन कार्ड है, इसकी मदद से कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के वर्ल्ड पर अटैक कर सकता है। अब इसकी वजह से हमारा मेन कैरेक्टर भी अपने डिवाइन रिल में खिंचा हुआ आ जाता है। ये अपने डिवाइन वर्ल्ड में आके देखता है कि इसके वर्ल्ड के सामने एक बहुत ही बड़ा गेट आ गया है। मेन कैरेक्टर इसे देखकर हैरान होते हुए बोलता है कि अरे आखिरकार ये क्या है। अब जो ये गेट होता है वे खुल जाता है और हम इसके अंदर एक बहुत ही बड़े गॉब्लिन की सेना को देखते हैं। हम देखते हैं जांग बिंग भी यहाँ पर आ जाता है। ये अपने ड्राफ्ट को बोलता है, मतलब कि अपने गॉब्लिन को बोलता है कि मैं तुम्हारा भगवान, तुम्हें आदेश देता हूँ कि जाओ इसके वर्ल्ड को तबाह कर दो और इसे खत्म कर दो। मेरे गॉब्लिन्स जाओ और इसके जितने भी टिंडे हैं उसे खत्म कर दो। अब इस बात को सुनते हैं ये सभी गॉब्लिन यहाँ पर चिल्लाने लगते हैं और चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि हाँ हमारे गॉड ने जैसा हमसे कहा हम वैसा ही करेंगे। अब जो ये सीन होता है उसे सभी लोग बाहर लाइव देख रहे होते हैं। सभी लोग इस गॉब्लिन को देखते हुए बोलते हैं कि अरे ये गॉब्लिन तो बहुत ज्यादा पावरफुल है और इनकी संख्या लगभग 1000 है। मुझे नहीं लगता है कि हान मिंग इसके सामने टिक पाएगा। और ऊपर से तो देखो इनमें से कुछ गॉब्लिन्स कितने ज्यादा बड़े हैं, शायद ये सभी उनके लीडर्स होंगे। अब तो इसे देखकर मुझे पक्का यकीन हो गया है कि हान मिंग का जो आज डिवाइन रिलम कोर है वे टूट जाएगा। हम देखते हैं कि सान क्यून भी ये सब देख रही होती है और ये बोलती है कि हाँ देख के ऐसा लगता है कि आज हान मिंग का डिवाइन रिलम कोर टूट जाएगा। मैंने उससे कहा था पर ये अब उसकी ही चॉइस है। तभी हम सामने देखते हैं जहाँ मेन कैरेक्टर भी अपने सेल्फ एक्सप्लोडिंग टिड्डो को बाहर निकालता है। ये उन्हें ऑर्डर देते हुए कहता है कि जाओ और उन्हें खत्म कर दो। अब इन टिड्डो को देखकर बाहर जितने भी लोग खड़े होते हैं वे बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ये हैरान होते हुए बोल रहे होते हैं कि ये टिंडे आखिरकार ये इतने ज्यादा अलग क्यों लग रहे हैं। कि तभी इनमें से एक बंदा बोलने लगता है कि यार ये सब तो इलाइट टिड्डे हैं, ये सभी कोई नॉर्मल टिड्डे नहीं है, ये सभी तो सेल्फ एक्सप्लोडिंग टिड्डे हैं जो कि दुश्मन के पास जाकर फट जाते हैं। पर ये टिड्डे तो बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं, तो आखिरकार हानवो के पास ये कैसे आ सकते हैं। तो इस बात को सुनकर दूसरा बंदा कहता है कि क्या हो गया कि अगर ये इलाइट टिड्डे हैं तब भी जो सामने गॉब्लिन आर्मी है ये उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। देखो सामने हानवो अभी कैसे कुत्ते की तरह हारने वाला है। अब आगे हम देखते हैं जहाँ पर फाइट स्टार्ट हो जाती है और फाइट स्टार्ट होते ही जितने भी टिंडे होते हैं वे जाकर गॉब्लिन पर फटने लगते हैं और वहीं पर मेन कैरेक्टर ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। अब इसके बाद हमें एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है कि आखिरकार मेन कैरेक्टर को ये सभी टिड्डे कैसे मिले। हम पिछले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर मेन कैरेक्टर एक ही बार में 1 करोड़ से भी ज्यादा टिड्डों का सैक्रिफाइस कर देता है और सिर्फ यहाँ पर 1 लाख टिड्डे को ही जिंदा रखता है। अब सैक्रिफाइस करते ही मेन कैरेक्टर के सामने एक स्टेटस विंडो खुलकर आ जाती है जिसमें कि मेन कैरेक्टर को 3 रिवॉर्ड मिल रहे होते हैं। पहला, मेन कैरेक्टर 1 लाख गॉब्लिन वॉरियर को समन कर सकता है। दूसरा, आपके टिंडो को एक ऐसी एबिलिटी मिल जाएगी जिससे कि वे अपनी जनसंख्या को बहुत ही तेजी से बढ़ा सकते हैं। और तीसरा, इसमें आपको सेल्फ एक्सप्लोडिंग टिड्डे मिलेंगे जो कि अनलिमिटेड होंगे और ये भी आपके नॉर्मल टिड्डो की तरह खुद को रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। अब मेन कैरेक्टर इन तीनों रिवॉर्ड को देखकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिरकार ये किसे चुने। जिसके बाद ये तीनों ऑप्शन को ध्यान से देखने लगता है और बोलता है कि जो ये पहला ऑप्शन है इसमें मुझे सिर्फ 1 लाख गॉब्लिन मिलेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा बेकार है। और दूसरे
ऑप्शन में ये अपने आप को और भी तेजी से रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, पर ये मेरे क्या ही काम का जब ये लड़ ही नहीं सकते। अब मैं बात करूँ थर्ड ऑप्शन की, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए बेस्ट है, क्योंकि मुझे इसमें सेल्फ एक्सप्लोडिंग टिड्डे मिलेंगे जो कि इलाइट लेवल के हैं।